ये 2 गिलास भर के बन जाता है, अभी भी थोड़ा सा बचा है। उस घर में शिफ्ट होने के बाद मेरे को एक साइलेंट मिक्सर लेना पड़ेगा। नमस्ते, राम राम, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपके नए व्लॉग में। आज ही आया है 76.1, उस दिन था 75.9। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पर ऐसे ही वेइंग मशीन सामने पड़ी थी तो मैंने नाप लिया। इसको हमको 80 पे लेके जाना है, या शायद मेरा वेट 80, ये वेइंग मशीन गलत है। आज जिम में जाके नापूंगा। नहीं, परसों मैंने जिम में मेजर किया था तो 77 आ रहा था। थोड़ा बहुत तो इसमें दिक्कत है, पर कोई बात नहीं। क्या है दिक्कत है तो इसको हम 76 ही मान लेंगे या 75 ही मान लेंगे और 80 तक प्रोग्रेशन करेंगे। यहाँ पे आपको काफी हद तक मदद करते हैं अगर पीईडी पे हो, आप परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग पे। आप लिफ्ट ज्यादा करते हो, फूड को मेटाबोलाइज ज्यादा करते हो, आपकी बॉडी में मसल मास बहुत जल्दी पुट ऑन होता है, वेट बहुत जल्दी गेन होता है। ठीक है, तो जितने समय से मैं बल्किंग कर रहा हूँ उतने दिन में मेरा वेट 90 या 95 किलो हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं पीईडी लेता तो, क्योंकि अच्छा खासा वहाँ पे बॉडी गेन करती है। सोचो कितनी अच्छी बात है कि आप जो खा रहे हो वो पूरा का पूरा मेटाबोलाइज हो जा रहा है, और सोचो कितनी कठिन बात है कि आप जो खा रहे हो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। उसके बाद फिर आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर से वेट कम हो जा रहा है, और फिर इन सब चीजों का बैलेंस बनाते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। दिस इज टफ। एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि आवाज आ रही है ये जॉइंट से, ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं। सेम आवाज़ एक भाई को लेग प्रेस करते समय भी आ रही है। अब वो क्यों आ रही है? देखो, सबसे पहली चीज़, उस आवाज़ के साथ अगर आपको पेन हो रहा है तो उस पेन के साथ आने वाली आवाज़ इज समस्या। आपको अपने एक्सरसाइज सिलेक्शन, अपने फॉर्म पे काम करना चाहिए। लेकिन उस पेन के बिना आवाज़ आ रही है तो वो नॉर्मल है। हम उंगलियां भी चटकाते हैं, पेन नहीं होता है, लेकिन आवाज़ आती है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स के बीच में छोटे छोटे एयर बबल्स रहते हैं, वो पॉप आउट होते हैं, जिस वजह से आवाज़ आती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है जॉइंट्स पे। धीरे धीरे आप अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हो, आपके नी के आसपास जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, और ये आवाज़ आनी ओवर द पीरियड कम हो जाती है। इट्स टोटली नॉर्मल अगर वो बिना किसी पेन के आ रही है तो। लेकिन अगर वो पेन के साथ आ रही है तो एक बार बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को दिखाओ और एक्सरसाइज सिलेक्शन पे काम करो। मैं वही तो सिखा रहा हूँ पिछले 140 दिन से, जितने भी लोग देख रहे हैं। आई होप आपने अपने एक्सरसाइज सिलेक्शन पे काम करना चालू कर दिया होगा, थोड़ा बहुत भी। पता नहीं क्या मौसम हो रहा है। कल शाम में बारिश हो गई थी, फिर एकदम से धूप आ गई। अभी आधी जगह बादल है, आधी जगह धूप है। शॉर्ट में कहूँ तो ये मौसम है बीमार करने वाला, आपकी इम्यूनिटी चेक करने वाला। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज। यहाँ से चालू होता है, बीमार कर देता है। गरारे करते रहो नमक वाले पानी से, गुनगुने पानी से। मैं आज अपनी घड़ी लाना फिर से भूल गया। एक भाई कह रहा है व्लॉग छोटे कर दो। यार, मैंने छोटे करने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं हो पाती है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन 15 मिनट 20 मिनट में कंपाइल। एक दिन मैंने सोचा कि आज छोटा व्लॉग बनाऊंगा। मैं काफ़ी खुश था। मैंने जाके देखा, जब सारी फाइलों को एक जगह रखा तो वो फाइल कितने घंटे की निकल के आ रही थी पता है? 1.5 घंटे की। उसमें से चीज़ें काट पीट के मैंने उसको 45 मिनट का किया, जो कि एसेंशियल नहीं थी सच में, नहीं तो मैं उसको भी रखता। तो मुझे समझ में नहीं आता है 15-20 मिनट में कैसे लोग व्लॉग बना लेते हैं और कैसे वो चीज़ें सिखा भी देते हैं। ये वाली या तो स्किल मेरे पास नहीं है या तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। बताओ आप लोग, ऐसा कुछ है क्या? देखो कौन आया है भाई, इतनी खुशी से आके मिलता है कि क्या बताऊँ। क्यों बे, बंदी कहाँ है तेरी? अच्छा, आ गई। और यहाँ पे हमारा मॉर्निंग कार्डियो होता है खत्म। अब चलते हैं घर, खाते हैं पीते हैं, और आज है लेग डे। पर उससे पहले एक सवाल का जवाब। एक भाई कह रहा है कि मुझे गायनिकोमेस्टिया है, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? गायनिकोमेस्टिया कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जो कि टीनेज में आती है, अपने आप सही हो जाती है, और नहीं सही होती है तो आपका जो निप्पल है उसके नीचे एक हार्ड लम्स आपको फील होता है। ये किसी गोली दवाई वैद्य हकीम के द्वारा दी जाने वाली से ठीक नहीं होता है। इसको देसी नुस्खे लाइक गर्म पत्थर रगड़ना, इससे भी ठीक नहीं होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा है तो ये सर्जिकली ही रिमूव होता है। एक हल्का सा चीरा मारेगा सर्जन और उसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो अपने हिसाब से आप चीज़ें मत करो, ये चीज़ें बिगड़ सकती है नहीं तो। ठीक है, डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो। एक छोटा सा, ये ही इसका फाइनल सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन। इतना सारा दिन भर में काम रहता है, मल्टीपल चीजें रहती हैं। मैंने एक हफ्ते पहले एक हॉरर मूवी चालू करी थी और वो अब एक हफ्ता पूरा हो चुका है, उसको मैं अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ। जस्ट बिकॉज बीच में कुछ काम आ जाता है, या तो मैं बोर हो जाता हूँ, या तो मैं सो जाता हूँ देखते देखते, या फिर मैं कुछ खाना खाता रहता हूँ तो क्लाइंट का कॉल आ जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, जिस वजह से मैं 3 घंटे की मूवी को एक हफ्ते में, 3 घंटे की भी कहाँ रहती है, ये 1.5 घंटे की रहती है मैक्स हॉरर, तो उसको एक हफ्ते में देख पाता हूँ। 15 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट भी देखा है कभी कभी, तो मैंने तुरंत कॉल आ गया। तो इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत जो चीज़ मुझे बेसिकली हॉरर जॉनर की जो मूवी रहती है वो अच्छी लगती है, तो थोड़ी बहुत मैं अपनी चीज़ें पूरी कर पाता हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है। लेकिन काम अभी ज़्यादा ज़रूरी है, यही उम्र है काम करने की भाई।
सो गाइस ऑल सेट। आज एक चीज हुई है, चीज है कि नींद पूरी है, न्यूट्रिशन पूरा है, सारे सप्लीमेंट्स ऑन पॉइंट हैं, टॉप नॉच है, बट यहाँ से आई एम नॉट रेडी। ऐसा कभी कभी होगा आपके साथ भी, उस दिन भी आपको जिम जाना है। अब आज देखते हैं आज पीआर सेट हो पाता है कि नहीं, बिकॉज आई एम नॉट मेंटली रेडी टू लेग है आज, क्योंकि बहुत ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन चाहिए, बहुत ज्यादा यहाँ से आपको स्ट्रेंथ चाहिए इन ऑर्डर टू पुश। लेट्स सी, जिम में जाके माहौल बनाते हैं। लेट्स गो। बादल इधर आ, ये ले भाई चॉकलेट खा लेना, और इसको अभी खा लेना, ठंडी नहीं तो बेकार हो जाएगी। कैफीन के साथ मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ जूस। देखो धीरे धीरे ना जब कैफीन आपको हिट करता है तो आपका मूड बनने लगता है, आपका मन अच्छा होने लगता है। अभी मेरा फोकस और मेरे एनर्जी लेवल एकदम बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कैफीन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, कैफीन आपका फोकस बढ़ा देता है। एनर्जी जो 3 घंटे पहले मैंने मील लिए, 3 नहीं 1.5-2 घंटे पहले, वहां से आएगी। खाना है शरीर में, जान लगाएंगे, देखेंगे कहाँ तक जाता है आज। हाय गाइस, बोल दे आज कि लेग्स अच्छा तगड़ा लेगा। मैं तो नॉर्मली लगाऊंगा गाइस। हराम जाते, कल भी सोया था। चलाऊं मैं तुमसे ज्यादा। चलने से क्या हो जाता है, मैं भी चलाऊं, उतना ही चलाऊं। अबे भागा हूं मैं, रनिंग मैं भी उतना ही किया हूं। कोशिश करूंगा पूरी तगड़ा करने की। तू तो तगड़ा करेगा भाई। चाय पियोगे? मेरी बात सुन। तूने देखा? और सर हो गया आज जल्दी क्या हम लेट हो गए? आप लेट हो गए। अच्छा चल चल चल। बियर का मौसम हो रहा है पर पी नहीं सकते। बियर का मौसम हो रहा है क्या यार भैया, क्या हेयर स्टाइल लग रही है यार। हेलो बोल दो। हेलो ऐसे ऐसे। जो पहला सेट होता है ना, वार्म अप सेट, उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आपकी रेंज कम रहती है, क्योंकि आपके मसल्स, और एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ, सोए हुए रहते हैं। आप समझ लो सो रहे हो, कोई आके एकदम से जगाए, आप एकदम से ऐसे खड़े हो जाते हो कि नहीं, धीरे धीरे उठते हो, उबासियां लेते हुए से बैठोगे, इधर उधर मूड सेट करोगे, फिर काम करोगे। वही होता है वार्म अप सेट में, मसल्स का मूड सेट कराना पड़ता है काम करवाने से पहले। तो ये वही सेट है जहाँ पे कम रेंज आ रही है, क्योंकि मसल्स अभी सोए हुए हैं। जैसे जैसे सेट आगे बढ़ेंगे हमारी रेंज खुलती जाएगी, मसल एक्टिवेशन बढ़ जाता है, ये फायदा है। और डायरेक्टली अगर हैवी वेट ले लोगे तो क्या होगा, आपको एकदम सो के उठाया और आपके ऊपर वजन डाल दिया, क्या होगा, आप टूट जाओगे। ऐसे ही मसल्स भी टूट जाएंगे और इंजरी हो जाएगी। कम रेंज में कर पहले, ठीक है? हाँ बस इतना ही ला, अरे पूरी रेंज मत ला, अभी कम रेंज में कर। हाँ 12 रेप ले, 2 3। अब देख, जब तू ला रहा है नीचे तो अंदर सांस होनी चाहिए ऐसे, ठीक है? छोड़ते टाइम थोड़ा सा रिलीज करना चालू कर दिया कर, वो प्रॉपर है। अदरवाइज तो होगा ये कि एग्जीक्यूशन बेकार हो जाएगा। तो जब तेरा शायद तूने सोचा है 12 रेप लूंगा मैं, और वहाँ पे पता चले 9 ही रह पा रही है, तो सांस का ही बैलेंस बहुत ज़रूरी है बनाना। टू 3 अब भाई हटियो, हट। अगली बार से ना इसको सेकंड पे रखना, जिससे कभी इन केस कभी फेलियर आ जाए तो इस पे लोड हो जाए पूरा का पूरा। नहीं तो फेलियर आने के चक्कर में, फेलियर अगर आ जाता है एकदम से और पुश करने की कोशिश कर रहे हो, कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। 2 सेट वार्म अप के मोर देन इनफ है। पहले सेट में थोड़े से रेप कम लो, रेंज कम रखो, दूसरे सेट में अच्छे खासे रेप और रेंज के साथ कर लो, तीसरा मेन सेट ले लो। लेकिन तब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नो अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ मेन सेट के लिए, तो फिर एक सेट और ऐड कर लो। अब ये मेरा मेन सेट है, और लेट्स सी पीआर आता है कि नहीं। ये पीआर नहीं है, इसमें अभी और ऐड होगा वेट। अराउंड कितना है ये, 240 है ना, ये 12 किलो के आसपास या 15। बहुत इजीली आ रहा है यार, अभी और इंक्रीज करेंगे। पैर फंस गया। वजन नापते हैं इसका, एग्जैक्ट 2.5 किलो। ये हो गया 262.5। हाँ पिछली बार 260 से 8 आए थे, इस बार 262 से 6 तो मिनिमम आने चाहिए।
अपने लिए खुद ताली बजाओ जब ऐसा कुछ हो तो। नाइस। लास्ट टाइम से 2.5 किलो ऊपर। 200 है ना? हाँ सही है। लास्ट टाइम का जो 200 था उसका रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। लेट्स सी कितना था। 16 रह पाए थे, 17 करेंगे या 18। अभी नहीं, थोड़ी देर से। चल चल 7 8 9 10 चल 11 4 और है चल 1 चल 2 और 3 लास्ट तो लग रहा पैर कट गए। ड्रॉप सेट में भी रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। 22 रह पाए। लेट्स राइट इट डाउन। हाँ, अरे आज वो चोटी वाले सर नहीं है। Oh. एकदम से जब आप हेवियर साइड जाते हो, हेवी सेट पे जंप करते हो, तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है। मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल एक साथ काम कर रहे हैं, खासकर हाइपर एक्सटेंशन, डेडलिफ्ट और ऐसी बड़ी मूवमेंट्स में। तो आपकी बॉडी हीट भी अकॉर्डिंगली रिलीज करती है कि टेंशन बढ़ती है बॉडी के ऊपर। उस केस में अभी क्या कि गर्मी है आसपास, तो हाइड्रेटेड रहो। नहीं तो ये जो केसेस आते हैं ना कि जिम में एकदम ब्लैकआउट हो गया, आंखों के सामने अंदर आ गया, गिर गए, वो इसी वजह से होता है। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस आइसोटोनिक ड्रिंक। आज लेग एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग कर्ल का सुपर सेट लेंगे। एक सेट उसका, एक सेट इसका, एक सेट उसका, एक सेट, और आखिरी में सबका ड्रॉप, ताकि फेलियर तक हम पुश कर सकें। बारह आने चाहिए। 6 चल चल 8 9 10। तो इसमें शॉर्ट टर्न में ट्रेन हो रहा है आपके हैमस्ट्रिंग्स। और सीटेड लेग कर्ल में मशीन होती है सीटेड, उसमें लेंथन में, इवन आपका स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में भी लेंथन में होता है। ऑप्टिमल हाइपरट्रॉफी के लिए दोनों में ही ट्रेन करना जरूरी है। चल एक्सटेंशन लेते हैं। ये मशीन जितनी आसान दिखती है ना, ये एक्सरसाइज जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। अगर आपने यहाँ पे सही तरीके से नहीं किया, प्रॉपरली अलाइन आपके नी नहीं हुए, तो बारबेल स्क्वाट से ज़्यादा पेन ये एक्सरसाइज आपको दे सकती है। इतना ध्यान रखना। तो आप मेक श्योर आपके जो पैर है ना, ये इस तरीके से हो, क्वाड एकदम सीधे,
ऐसे और ऐसे ऐसे नहीं करना है, कोई इनर एक्सटर्नल क्वाड इसमें ट्रेन नहीं होता है। तो सुमित को क्या देख रहा है भाई? हमारे इस दोस्त को नॉक नहीं है, तब भी तेरा नेचुरल कैरिंग एंगल को रिस्पेक्ट करना बस। डैम, मैं यहाँ पकड़ के पीछे हो रहा हूँ और इस तरीके से अपने हाथ को ऊपर ताकत से पुल कर रहा हूँ कि तू 40 किलो की बाल्टी उठा रहा है। इससे क्या होता है, तू अपनी बॉडी को स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, जिससे लेग एक्सटेंशन काफ़ी इफेक्टिव बना लेता है तू। Yeah! 24 रेप। एक बात बताता हूँ, जितने भी बाहर के एथलीट्स होते हैं ना, वो ओलंपिया लेवल पे जो ड्रग अब्यूज़ होता है वहाँ पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, सुंदर दिखती है, इन्वायरमेंट उनका आसपास का अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा शुद्ध चीज़ हो, अपने से 10 गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ वो खाते हैं, ठीक है। उनका मसल मास बहुत बड़ा होता है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है, पहली बात तो इन्वायरमेंट और तमाम चीज़ें उनके आसपास बहुत अच्छी रहती है, इसलिए उनका मसल मास बहुत अच्छा दिखता है। एक उससे बड़ा फैक्टर ये है कि उनके जो इक्विपमेंट्स की क्वालिटी है, जो उनके जिम में मशीन्स हैं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की रहती है। 1 मिनट सेट ले लूँ फिर बताता हूँ। इक्विपमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, मैकेनिज्म बहुत अच्छे, बायोमैकेनिक्स के सिद्धांतों को और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करके वो इन मशीनों को डिज़ाइन करते हैं। इस वजह से भी उनका जो मसल कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन है, वो बहुत अच्छा बन पाता है। एक पर्टिकुलर पार्ट को ट्रेन करने के लिए अलग अलग मशीनें रहती हैं, क्योंकि हम सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। किसको कौन सी मशीन सूट कर रही है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने मशीन टू मशीन जंप कर सकता है, दूसरी मशीन पर ट्रेन कर सकता है। सपोज करो बेसियन कर्ल का एक सेटअप है, मैं बेसियन कर्ल कर रहा हूँ और यही सेम मशीन सुमित को सूट नहीं कर रही है, तो सुमित दूसरी मशीन पे जाके वही सेम एक्सरसाइज, सेम मसल को इंगेज करेगा, ये रहता है। लेकिन वहाँ पे खैर मेंबरशिप भी ऐसी रहती है। हमारे सामने क्या कहते हैं, एक भैया रहते थे, वो बाहर गए, उन्होंने बताया कि टेक्सास, वहाँ पे जिम मेंबरशिप उन्होंने ली 50,000 इंडियन रुपी पर मंथ, इतना चार्जेस हैं वहाँ पे पर मंथ। 50,000 इंडियन रुपी में कन्वर्ट करे तो जो कि काफ़ी नॉमिनल है, इससे भी है महंगे वहाँ पे। तो होता ये है कि मान लो आपने भर दी 6 महीने की एक साथ, अब मान लो तीसरे ही महीने आपको कहीं जाना है, तो वो मेंबरशिप कैंसिल करके आपको पैसा नहीं देंगे, वो बोलेंगे आप जाओ, एट द सेम टाइम पेनल्टी अमाउंट भरो, हमको एक्स्ट्रा पैसे दो, क्योंकि हमारी जिम की गुडविल खराब हो रही है, आप हमारा जिम छोड़ के जा रहे हो, कोई भी रीज़न हो, वो पेनल्टी आपसे लेते हैं एक्स्ट्रा। मतलब आप जा रहे हो छोड़ के तो चुपचाप चले जाओ, पैसे मांगने मत जाओ वापस, वो पेनल्टी लेंगे आपसे। तो यार क्या क्या रूल है। हाँ, 55 से 22 ड्रॉप सेट, फाइनल सेट, फेलियर वाला सेट। काफी डेंस। अटैचमेंट तो सही था, ऊपर ना बैठ सकते, बस यहाँ एल्बो ठीक है। अब इस येलो पार्ट को पकड़, खड़ा हो गया। अब आर्म देख मेरा, और ये
स्कैपुलर प्लेन में करना है इस तरीके से। तो ये क्या आ गया, तो बहुत ही नया आ गया। हाँ, पूरा लैटरल डेल्ट हिट हो रहा है, लैटरल और एंटीरियर दोनों हिट हो रहा है। यहाँ पे करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है जॉइंट के लिए। ऑप्टिमली ट्रेन हो रहा है, लॉन्ग रन में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला पाएगा। कर एक बार फोल्ड कर ले ये, हाँ स्लो स्लो, 3 सेकंड में ला, 3 सेकंड में ले जाए ऐसा। ये ठीक है लेकिन। हाँ सही है। मेरा लेग्स और एब्स एक साथ होता है। ऐसा चेस्ट लगा रहे हैं हम अभी, मतलब अभी डबल मसल लगा रहे थे, अब सिंगल मसल। सिंगल चालू कर दे, क्यों डबल ही करो ना यार, डबल करें, सिंगल मत करो, टाइम वेस्ट होता है आपका। है मतलब 2-2.5 घंटे दे सकते हो ना जिम में, तो फिर 2 को करो ना। 4 दे देंगे। कह रहा 4 दे देंगे भाई, 2 घंटे दे रहे हो तो डबल ही करो। सिंगल वो जो ऑफिस गोअर रहते हैं जिनको जल्दी जल्दी करना रहता है, उनके केस में ज़्यादा कारगर है। उनको भी मैं डिज़ाइन कर देता हूँ कि डबल करो। एक मसल के 4, एक के 3, ठीक है। हाँ सही है। हम एक दिन अपर चेस्ट लेते हैं, एक दिन लोअर चेस्ट लेते हैं। ये लोअर चेस्ट अपर चेस्ट एक ही है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स करो। हाँ तो बहुत सस्ते में निपट रहे हो, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। खिले मत चल उतर जा मनो, धीरे से आराम से। 94 और 15 15 94 और 15 कितना हो? 94 104 109 108 मान लो। मोबाइल दे। हल्का सा उसका भी सपोर्ट था दीवार का मेरे को। मैं था 1 मिनट प्लस 30 सेकेंड, 90 सेकेंड। 90 कर लेते हैं, कोई नहीं, कम ही रखो अपनी तरफ से। हेल ऑफ अ सिट, मेरे को एमरप तक जाना है। और जब एल सिट करते, वॉल सिट करते हो, आपके अडक्टर्स आइसोमेट्रिकली इतना खतरनाक इंगेजमेंट आता है, जैसे फटने को हो रहे होते हैं। और अब धीरे धीरे हम वेट बढ़ाएंगे। मनन तो एक कांस्टेंट वेट है, इसी के हाथ में हम वेट पकड़ाते रहेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में सबसे भारी यही है। 93 का है ना मनन तू? 94 हो गया मनन। मनन भी 1-1 किलो बढ़ रहा है। हाँ बस, तो बस यही है। आपको हर बार, जितनी बार आप जिम में जाओ, उस माइंडसेट के साथ जाओ कि लास्ट टाइम से अच्छा लास्ट टाइम से अच्छा आपका वर्कआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए, वर्कआउट होना चाहिए। वर्कआउट की इंटेंसिटी लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और ये तभी हो पाएगी जब आप यहाँ से रेडी हो, जब आप एक्स्ट्रा पुश करने के लिए रेडी हो। अदरवाइज़ वो सेशन कोई काम का नहीं रहेगा। और पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली कि जो सेशन हो रहे हैं वर्कआउट के, वो पिछली बार से हर बार अच्छे हो रहे हैं। एक ना एक एक्सरसाइज है, एक ना एक सेट, एक एडिशनल रेप भी आपका सेशन पिछले सेशन से अच्छा बना सकता है। उसको भी हम कहते हैं लिमिट्स को पुश करना। एक एक्स्ट्रा पुश, एक एक्स्ट्रा रेप या एक एक्स्ट्रा सेट। और मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे 2 से 3 एक्सरसाइजेज में हर बार PR हिट हो ही रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये हो किस वजह से रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी पे ध्यान दे रहे हैं। अभी मैंने थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन भी कम कर दिया है। इंस्टाग्राम के जो मेरे वीडियोस रहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर दिया। हफ्ते की 3 या 4 कर रहा हूँ, पहले मैं रोज़ करता था। पूरा फोकस मेरा ब्लॉगिंग पे है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने पे और अपने आप में प्रोग्रेशन लाने पे। लेट्स ईट समथिंग, लेट्स गो होम। तो फाइनली हम एक सवाल के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। एक भाई का सवाल है कि वाई बॉडी बिल्डिंग इज सो एक्सपेंसिव, बॉडी बिल्डिंग में इतने पैसे क्यों लगते हैं? और भाई बहुत उदास था ये पूछते समय, मैं समझ सकता हूँ।
ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें खानी पड़ती हैं, यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें खानी पड़ती हैं और अच्छी चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड जाती है, अच्छी चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल देखें तो हम कितने सारे ऐसे खर्चे करते हैं जो जिनकी शायद हमको ज़रूरत नहीं है, या फिर हम थोड़ा सा अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो काफ़ी सारा पैसा हमारा बच जाए। अगर रियल लाइफ में हम इसको देखें तो दूसरा सिनेरियो समझाता हूँ कि हम आज के समय में अगर ये सोच रहे हैं कि यार पैसे कैसे कमाए जाएं तो या फिर हमको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी गलती है। बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है, जो पैसे कमा के आप खुद के ऊपर मैं कोई गलत तरीका नहीं बताऊंगा आपको, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने बीच में अभी पुराने ब्लॉग में भी यही समझाया था कि स्टार्ट अर्निंग मनी। अपने मम्मी पापा से इस चीज के लिए मत मांगो पैसे। मैं कोचिंग पढ़ाता था जब मैं सीए आईपीसीसी में जब पहुंच गया था, ठीक है, आईपीसीसी की फीस तो मम्मी पापा भरते थे, लेकिन इतना मुझे नॉलेज था कि मैं 10th 11th क्लास के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता था, ठीक है, और वहां से जो पैसे आते थे उसका मैं क्या खरीदता था, अपनी कोचिंग की फीस भरता था? नहीं, वो मम्मी पापा देख रहे थे, ठीक है, तब तो मैं बच्चा ही था ना। मैं वहां पे उन पैसों से अपना न्यूट्रिशन पूरा किया करता था, मैं वहां उन पैसों से वे प्रोटीन खरीदा करता था। तो बात बस इतनी सी है, जहां चाह है वहां राह है, ठीक है। आप अगर चाहते हो कुछ चीज करना, पूरा पोटेंशियल उसमें दिखा रहे हो, पूरी मेहनत उसमें डाल रहे हो, तो राह भी आपको अपने आप दिख जाएगी, ठीक है। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। और बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव इसलिए है, इसका शॉर्ट में अगर आंसर मैं दूं, क्योंकि ये आप एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसका रिटर्न आपको ओल्ड एज में मिल रहा है।